आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि गूगल क्विज का यूज़ करते हुए हम ऑनलाइन टेस्ट कैसे कंडक्ट करवा सकते हैं, और इसमें हम देखेंगे कि हम क्वेश्चन पेपर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं विद डिफरेंट सेक्शंस, इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस में, टाइम लिमिट और नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेस को कैसे सेट कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट एक ही रिस्पॉन्स सबमिट करे, और साथ ही स्टूडेंट की ईमेल आईडी पर जो वो पेपर अटेम्प्ट करता है उसका एक्नॉलेजमेंट अपने आप चला जाए, ये हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। सबसे पहले हम गूगल पे जाकर गूगल फॉर्म्स टाइप करेंगे और यहाँ से हम ये ऑप्शन जो है docs.google पे ये सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो ये गूगल फॉर्म्स होगा। तो स्टूडेंट जो है मार्क्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि साथ के साथ स्टूडेंट अपने मार्क्स भी एक्सेस कर सके, या मार्क्स भी हम मार्किंग स्कीम भी हम सेट करना चाहते हैं, तो हम गूगल फॉर्म्स के बजाय गूगल क्विज को लेंगे, क्योंकि गूगल क्विज जो है उसमें मार्किंग स्कीम सेट करके और स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने मार्क्स भी देख सकते हैं। तो हम ब्लैंक क्विज के लिए जाएंगे, इस पर डबल क्लिक हम करेंगे ब्लैंक क्विज पर और हम देखते हैं कि ऐसा फॉर्मेट हमारे पास आ जाता है। गूगल फॉर्म्स को भी हालांकि हम गूगल क्विज बना सकते हैं, बट जब ऑलरेडी हमारे पास क्विज का ऑप्शन अवेलेबल है तो हम क्विज को ही सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट, अपना स्कूल का नाम ले सकते हैं या जो भी एग्ज़ाम हम कंडक्ट करवा रहे हैं, लाइक अभी हम PT1 के लिए कर रहे हैं बात, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपना स्कूल नेम के बाद नेम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सेशन जो भी आप लेना चाहें अपना। 2021 चल रहा है तो हम 2021 लेंगे। और यहाँ पे क्योंकि किस क्लास का पेपर है हम क्लास ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये 12th के लिए है, और सब्जेक्ट हम यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद में ये लेने के बाद हम कुछ बेसिक डिटेल्स स्टूडेंट से ले लेते हैं, लाइक नेम ऑफ स्टूडेंट, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। इसमें आप बहुत सारे ऑप्शंस देखेंगे, शॉर्ट आंसर लाइक नेम ऑफ स्टूडेंट, या इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप शॉर्ट आंसर ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा डिटेल्ड आंसर लेना आप पैराग्राफ ले सकते हैं, बट अगर आप सब्जेक्टिव टाइप का डालेंगे तो उसको मैच करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो MCQ बेटर ऑप्शन है अगर आप इसको करवा रहे हैं तो। और MCQ या मल्टीपल चॉइस लेने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है। अगर एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है तो चेक बॉक्स ले सकते हैं, और ड्रॉप डाउन जैसे भी हम क्लास एंड सेक्शन में ड्रॉप डाउन के यूजेस सेलेक्ट कर सके वो ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप डेट वगैरह भी लेना चाहें तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट हमने शॉर्ट आंसर ले लिया, और क्योंकि इसके लिए कोई मार्क्स नहीं है तो जनरल इन्फॉर्मेशन है, तो इसको आंसर की को हम कुछ नहीं करेंगे और इसे रिक्वायर्ड कर देते हैं कि हर स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे एंटर करें। अब अगर आपको नया क्वेश्चन बनाना आप प्लस से भी ले सकते हो, और सेम ऐसा ही आपको अगर बनाना है तो आप यहाँ से डुप्लीकेट भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टूडेंट का क्लास और सेक्शन जो है वो ले लेती हूँ, सॉरी थोड़ा सा, ओके। और इसको शॉर्ट आंसर नहीं रखते हैं। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए 12th क्लास है, 12th के 3 सेक्शंस आपके स्कूल में हैं, और मान लीजिए अगर आपने पेपर सेम रखा है तो आप चाहेंगे कि सेक्शन जो है स्टूडेंट एंटर कर दे ताकि आंसर या रिस्पॉन्सेज आने के बाद टीचर्स जो है अपना फ़िल्टर कर सकें। तो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन ले लेते हैं, और ड्रॉप डाउन में अगर हमारे स्कूल में मान लीजिए सेक्शंस हैं जितने, और एक ही टीचर प्रिपेयर कर रहा है तो वो यहाँ पे ले सकता है, अदरवाइज़ तो ये रिक्वायर्ड भी नहीं है। अगर एक अपनी अपनी क्लासेस का कंडक्ट कर रहे हैं तो ये सफिशिएंट है, बट अगर एक 12th का टीचर डिफरेंट सेक्शन के लिए सेम क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर रहा है तो स्टूडेंट से क्लास एंड सेक्शन भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये बेसिक डिटेल हमने यहाँ पे ले ली। इसके बाद में आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं कि सेम सेक्शन, यानी ये जो बेसिक डिटेल है इसी के बाद में आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो प्रिपेयर करते जाइए इस तरह से ऐड करके, या फिर आप चाहें तो आप सेक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं कि ये एक फर्स्ट सेक्शन हो गया जिसमें आप क्या करें, बेसिक डिटेल ले लें स्टूडेंट की। नेक्स्ट सेक्शन, जैसे हमारा पेपर जो होता है जनरली डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, तो पार्ट A B C जो है तो हम सेक्शंस उसके बना सकते हैं। अब अगर गलती से आपने कुछ ऐड कर लिया है तो डिलीशन के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, इसे डिलीट कर दीजिए, ये भी रिक्वायर्ड नहीं डिलीट। तो मैं इस पेपर को कुछ ऐसा क्रिएट कर रही हूँ कि ये एक बेसिक डिटेल का सेक्शन बन गया,
और अगर आप रोल नंबर भी लेना चाहें स्टूडेंट की तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं उसको भी, मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ उसको। तो नेक्स्ट सेक्शन कि एक बार बेसिक डिटेल आए, उसके बाद नेक्स्ट बटन आए, नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करें और फिर हम आगे क्वेश्चन पेपर पे जाएं। तो इसके लिए आप ये देखिए यहाँ पे ऐड सेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस ऐड सेक्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो एक नया सेक्शन प्रिपेयर हो जाएगा। मान लीजिए मैं अपने पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे पार्ट ए दे देती हूँ और डिस्क्रिप्शन मान लीजिए मैंने दे दिया 1 मार्क क्वेश्चंस। तो 1 मार्क क्वेश्चंस इसमें आएंगे और अगेन इसमें क्वेश्चन ऐड करने के लिए ये प्लस आपको दिख रहा है ऐड क्वेश्चन, इस पर आप चले जाइए। इस पर जाने के बाद में आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं जो भी आप लेना चाहें। मान लीजिए मैं अपने ही टॉपिक का ले लेती हूँ। किस टाइप ऑफ मेमोरी सेलेक्ट करने के लिए आप अपने 4 ऑप्शंस भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैं ले ही लेते हैं कि ये कोई इनपुट डिवाइस है और यहाँ पे पूरा ही कर देते हैं क्वेश्चन ताकि आप देख पाएँ। मान लीजिए मैं व्हाट इज रैम चाहती हूँ, ये क्या है, और एक और ऑप्शन है यहाँ पे ये लेते हैं। मल्टीपल चॉइस ही हम इसको रखना चाहते हैं। क्वेश्चंस को रिक्वायर्ड नहीं कीजिए क्योंकि अगर क्वेश्चन को रिक्वायर्ड कर देंगे तो क्या होगा कि स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता और नहीं अटेम्प्ट कर पाता है तो सबमिट बटन पे जाएगा, तो प्रॉब्लम क्या होगी टिल दैट कि वो उसको फिल नहीं करेगा। अगर आपने रिक्वायर्ड बना दिया है उसको और उसको फिल नहीं करेगा तो उसका सबमिट नहीं होगा। मान लीजिए स्टूडेंट को आपने 1 आवर का टाइम दिया है, 9 o'clock उसको लग रहा है उसे जो भी क्वेश्चन आ रहे थे उसने कर लिए और जो नहीं आ रहा उसने स्किप कर दिया, उसको वो सबमिट कर रहा तो वो वापस उसको उस क्वेश्चन पे ले जाएगा जो उसने अटेम्प्ट नहीं किया इन केस कि आपने उसको रिक्वायर्ड कर दिया। तो क्वेश्चंस को हम रिक्वायर्ड नहीं करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन प्रिपेयर होने के बाद हम इसकी मार्किंग देख लेते हैं हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो हम आंसर की पे जाएंगे, 1 मार्क बनाना है, 1 मार्क 2 मार्क जितना भी आप देना चाहें यहाँ पे आप ले सकते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, टाइप भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। और अब हम स्टूडेंट को फीडबैक देना चाहते हैं कि इनमें से करेक्ट कौन सा है, तभी तो वो मार्क्स उसके आएंगे। तो रैम जो है प्राइमरी मेमोरी है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए गलती से आपने एक और सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे डीसेलेक्ट करना बहुत ही सिंपल है, क्लिक कर दीजिए आप उस पर और ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। अगर आप कोई फीडबैक वगैरह भी देना चाहें कि इनकरेक्ट अगर आंसर है तो वो इनकरेक्ट क्यों है उसका फीडबैक, और करेक्ट है उसका भी अगर आप कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नहीं देना चाहते हैं बाद में क्लास में डिस्कस कर सकते हैं तो इसको आप छोड़ दीजिए। आप सिर्फ यही कर दीजिए, मार्क सेट कर दीजिए और उसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक कर दीजिए और इसे डन कर दीजिए। इससे क्या होगा आपका क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो गया और आपका जो आंसर है आंसर की वो भी आपने यहाँ पे सेट कर दी। इसी तरह से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं इसके अंदर। अगर आपको और सेक्शन लेना है, मान लीजिए मैं नेक्स्ट सेक्शन बनाना चाहती हूँ, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जाना चाहती हूँ, फिर से मैं सेक्शन पे जाऊँगी और इसे ऐड कर लूँगी और उसको मैं जो भी नाम देना चाहूँ पार्ट बी 2 मार्क्स क्वेश्चन या जो भी डिस्क्रिप्शन आप ऐड करना चाहें। अगेन क्वेश्चन ऐड करने के लिए सेम फॉर्मेट है। अब हम देख लेते हैं कई बार हमारे क्वेश्चंस में हम इमेजेस भी लेना चाहते हैं, तो इमेजेस हम किस तरह से वहाँ पे ले सकते हैं तो वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि इमेजेस कैसे ला सकते हैं यहाँ पे। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं इस क्वेश्चन के बाद में आपको ये इमेज का सिंबल नज़र आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपलोड पे जाके आपकी अगर ड्राइव में सेव है गूगल ड्राइव में तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। आप फोटोज, URL, कैमरा क्लिक करना चाहें गूगल से सर्च कर सकते हो। अपलोड करना चाहें अपने सिस्टम पे अगर इंस्टॉल है ऑलरेडी तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। तो ब्राउज़ कर लेंगे इसको और इमेज आप यहाँ से भी कहीं से भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम इस इमेज को ले लेते हैं और ये इमेज हमारे पास आ गई। अब ये इमेज आप चाहते हैं कि सेंटर में आए, लेफ़्ट में, राइट में, तो आप देख रहे हैं ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मैं इसको अगर सेंटर में लेना चाहूँ तो मैंने इसे सेंटर में ले लिया और
अगर चेंज करना चाहते हैं कि ये इमेज नहीं चाहिए थी, चेंज हो जाएगी, रिमूव करना चाहते हैं आप रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अगर आप इसको भी MCQ टाइप का बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप कंपेयर करेंगे मार्क, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं रहेगी चेकिंग में, तो आप यहाँ पे इसको मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन सेम वे है जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, आप यहाँ पे ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। तो ये इमेज के साथ आप अपना क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। अगेन आंसर की पे जाएंगे, इसके लिए आंसर सेट कर दीजिए, 2 मार्क का 2 मार्क्स ले लीजिए यहाँ पे। और करेक्ट आंसर जूम कर लेते हैं कि 10 है, तो यहाँ पे 10 आपने सेलेक्ट कर लिया। क्वेश्चन हम रिक्वायर्ड करेंगे नहीं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, हम सिर्फ नेम, स्टूडेंट नेम और ये क्लास सेक्शन इन्हीं को कंपल्सरी बनाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चंस को नहीं बनाएंगे। तो ये आपका मान लीजिए क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर हो गया। इसी तरह से आप अपने क्वेश्चंस ऐड करते जाइए। क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए, बट ये तो एक सिंपल सा फॉर्म बना। अब हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस इस पर अप्लाई कर लेते हैं। रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने से स्टूडेंट जो है थोड़ा सा बेटर होगा, बनेगा टेस्ट लेने का। तो सबसे पहले तो हम टाइम सेट कर देते हैं कि आपका जितना भी ड्यूरेशन है, मान लीजिए कि हमारे स्कूल में मान लीजिए 1 आवर है कि 8 to 9 ही पेपर हमारा कंडक्ट होना चाहिए, तो 9 o'clock जो है वो बंद हो जाना चाहिए हमारा पेपर। तो हम यहाँ पे एक ये फॉर्म लिमिटर मैंने ऐड ऑन कर रखा है, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी इसका बना रखा है कि हाउ टू सेट टाइम लिमिट करके, उसका डिस्क्रिप्शन में इसके साथ में दे दूँगी। तो आप ये फॉर्म लिमिटर जो है बहुत सिंपल है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आप एडॉन्स पे जाओ और एडॉन्स पे जाके आपको ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे बहुत सारे, टाइमिफाई और बहुत सारे। टाइमिफाई में हालांकि टाइम भी शो हो जाता है, बट थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे। तो फॉर्म लिमिटर हम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फॉर्म लिमिटर आप इजीली इंस्टॉल करके आप देखेंगे ऐसा सिंबल आपके सिस्टम पे आ जाएगा, इस पर जाइए। और क्योंकि मैंने टाइमिफाई भी कर रखा है, बट आप अगर एक फॉर्म लिमिटर करेंगे तो फॉर्म लिमिटर ही आपको शो होगा। तो यहाँ पे फॉर्म लिमिटर पे आप क्लिक कर दीजिए। ओके, मैंने इसको अनइंस्टॉल किया होगा, चलो ले ही लेते हैं फिर हम इसको। क्योंकि 1 मिनट, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। इसी वीडियो में आप साथ में ये भी देख पाएंगे कि किस तरह से ये इंस्टॉल हो जाता है बेटर। ये लॉगिन करवाता है हमसे, तो हम जिस भी आईडी से लॉगिन करेंगे उसी आईडी के साथ में ये अटैच हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसी आईडी से अपने लॉगिन करवाया है इसको, तो अब अगर मैं किसी और आईडी से अगर गूगल फॉर्म बना रही हूँ तो उस पर ये विजिबल नहीं होगा। अगर मैंने इसको vijitar@gmail.com से अटैच किया, इट मीन्स अब जब मैं vijitar@gmail.com से अपना फॉर्म बनाऊँगी, तो अभी ये देखिए आ भी गया था, प्रॉब्लम थी नहीं ज़्यादा, ये ओपन हो जाता है इस तरह का। अब हम इसको बैक कर लेते हैं क्योंकि हम अपने फॉर्म पे चलते हैं पहले। तो बहुत 1 मिनट भी हमें इसको इंस्टॉल करने में लगा नहीं है, बहुत ही सिंपल है ये। और हमारा फॉर्म है ये, बैक ज़्यादा हो। तो अब हम इस पे जाते हैं, सॉरी, और फॉर्म लिमिटर को सेलेक्ट करते हैं। इस बार हम देख रहे हैं कि आ गया हमारे पास सेट लिमिट करने के लिए। तो हम सेट लिमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म लिमिट ओपन हो जाएगा। इसमें हम डेट एंड टाइम को ही सेट करेंगे। ये नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेज ये कहता है, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं तो 45 रिस्पॉन्सेज ये आए, उसके आगे नहीं है। बट इसको आप एक बार सेलेक्ट नहीं कीजिएगा। समटाइम किसी स्टूडेंट की आईडी जो है मान लीजिए वो वर्क नहीं करी प्रॉपरली, तो स्टूडेंट हो सकता है दूसरी आईडी से लॉगिन करके वर्क करे। अगर आपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सेट कर दिया तो फिर ये थोड़ा सा स्टूडेंट है बाद में नहीं कर पाएंगे। और ये चीज़ वैसे भी हम गूगल क्विज से भी सेट कर सकते हैं, तो हम उसी से करेंगे। इसको यहाँ सिर्फ हम डेट एंड टाइम को सेट कर देते हैं। मान लीजिए मेरा जो एग्ज़ाम है वो है 25 को। 25 को मैं टाइम सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब टाइम में यहाँ पे क्या लूँगी, अगर मेरा एग्ज़ाम हो रहा है 8 to 9, तो 9 o'clock अगर मेरा पेपर ख़त्म हो रहा है तो मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ 9 और 5 मिनट्स एक्स्ट्रा मैं दे देती हूँ। ये 5 मिनट्स एक्स्ट्रा सेट करने का रीज़न क्या है
क्योंकि स्टूडेंट को आपने अगर 8 to 9 का टाइम बताया, तो अगर 9 o'clock होते ही आपका फॉर्म रिस्पॉन्स लेना बंद कर देगा। अगर स्टूडेंट ने 9 o'clock पे ही क्लिक किया उसके ऊपर, तो हो सकता है वो ना, क्योंकि कई बार बच्चे सॉल्व करते रहते हैं पेपर और लास्ट मिनट पे कि हाँ अभी तो 9 o'clock होने में टाइम है, मैं क्लिक कर दूंगा, इतने में वो रिस्पॉन्स लेना बंद कर देगा। स्टूडेंट ने सारा सॉल्व किया बट सबमिट पे क्लिक नहीं कर पाया 9 o'clock, तो उसका रिस्पॉन्स बंद हो गया। तो एटलीस्ट हम 5 मिनट्स जो है स्टूडेंट को एक्स्ट्रा दे सकते हैं यहाँ पे, सो दैट कि अगर वो 9 o'clock सेट करके कर भी रहा है और 1-2 मिनट ऊपर नीचे भी हो जाते हैं तो स्टूडेंट का सबमिट हो जाए। तो ये आप इस तरह से सेट कर सकते हो। सेट पे क्लिक कर देंगे इसके बाद में हम, और यहाँ पर हम सेव एंड इनेबल कर देंगे। बहुत ही सिंपल है टाइम लिमिट सेट करना, तो फॉर्म लिमिटर बहुत सिंपल सा ही आपके पास सॉफ्टवेयर है, तो इससे आप इजीली यहाँ पे ये कर सकते हो। टाइम सेट होने के बाद में हम चाहते हैं कि एक स्टूडेंट जिस ईमेल आईडी से लॉगिन करेगा उसे एक ही रिस्पॉन्स, या ये कहें कि एक स्टूडेंट एक ही रिस्पॉन्स सबमिट कर सके, तो उसके लिए हम कुछ सेटिंग देख लेते हैं। हम यहाँ पे सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद में, क्योंकि जो ईमेल आईडी वो दे उससे दोबारा वो दूसरा रिस्पॉन्स ना दे सके, उसको मैच करवाने के लिए सेटिंग करता है, तो हम यहाँ पे कलेक्ट ईमेल कर देंगे। कलेक्ट ईमेल करने के बाद में हम यहाँ पे लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कर देंगे, क्योंकि ये साइन इन मांगेगा, यानी स्टूडेंट जैसे ही आपके फॉर्म पे क्लिक करेगा तो वो लॉगिन करके आएगा। और ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में भी जब वो आए हैं तो वो जीमेल के थ्रू लॉगिन करके ही आए हैं, तो उनकी ईमेल आईडी उनके पास है ही सबके पास, तभी वो आपके गूगल क्लासरूम से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। यानी हर स्टूडेंट ईमेल आईडी यूज़ करता ही है, तभी वो ऑनलाइन यहाँ पे स्टडी कर पा रहा है। तो ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि स्टूडेंट ईमेल आईडी कैसे लाएगा, कैसे साइन इन करेगा। वो ऑलरेडी ईमेल आईडी यूज़ करते हैं, तभी वो गूगल क्लासरूम पे लॉगिन करके पहुँचे, क्योंकि गूगल क्लासरूम पे वर्क कर रहे हैं, इट मीन्स उन्होंने किसी ना किसी आईडी से ऑलरेडी वहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। तो आप यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेंगे कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस और लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। इसको आप सेव कर दीजिए। तो ये आपका सेट हो गया, और आपने देखा कि जैसे ही हमने वहाँ पे ईमेल आईडी कलेक्ट करना और लिमिट किया 1 रिस्पॉन्स को, वहाँ से ईमेल एड्रेस जो है स्टूडेंट का वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया और ऑटोमेटिकली कंपल्सरी बन गया। तो ये आपको इस अलग से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में ऐड हो जाएगा। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे कि स्टूडेंट जो है उसकी ईमेल आईडी पे कैसे रिस्पॉन्स चला जाए, या कैसे वो अपने मार्क्स एट द सेम टाइम देख पाए। अब ये एट द सेम टाइम वाला भी पॉसिबल हो सकता है कि स्टूडेंट जो है एट द सेम टाइम ही अपना देखे। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम सेटिंग्स में आए, और सेटिंग्स में आने के बाद ये आप 3 देख पा रहे हैं, जिसमें एक तो हमने लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स के लिए सेट किया है, और हम क्विजेस पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक रिस्पॉन्स दिख रहा है कि उसको रिस्पॉन्स कब दिखाई दे, आप कब उसको चाहते हैं कि मार्क्स दिखाई दें। अगर आप इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन करते हैं, तो जैसे स्टूडेंट सबमिट करेगा रिस्पॉन्स, साथ के साथ वो उसको सारे जो उसके करेक्ट हैं, इनकरेक्ट हैं, हर क्वेश्चन पे ले जाएगा और उसको शो कर देगा। तो कर तो आप ये भी सकते हैं, बट इससे एक प्रॉब्लम है कि अगर स्टूडेंट एक ईमेल आईडी से लॉगिन करता है और उसको सबमिट करके रिव्यू कर लेता है, और हमने मार्किंग स्कीम में करेक्ट आंसर बताए हैं, तो करेक्ट आंसर्स को वो करेक्ट करके दूसरी ईमेल आईडी से लॉगिन करके फिर इजीली अपना जो है वापस से दूसरा सबमिशन भी कर सकता है। तो हम इसको नहीं सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं कि लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। बहुत सिंपल है, मैं बता दूंगी आपको, मैनुअली इसमें कुछ नहीं करना है, बस आप ऑप्शन ये सेलेक्ट कर लीजिए, सो दैट कि उसको पेपर होते ही आंसर्स ना पता चले। क्योंकि हो सकता है एक स्टूडेंट 10 मिनट्स में कर ले और सबमिट करके अपना आंसर्स देखे, और फिर से वो दोबारा उसको अटैम्प्ट कर ले न्यू ईमेल आईडी से। तो हम ये लेटर करेंगे कि हम उसको बाद में बताएंगे कि क्या उसके ग्रेड्स हैं, क्या उसके मार्क्स हैं, क्या क्या करेक्ट आंसर है, क्या क्या इनकरेक्ट। तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये सेलेक्ट करके आप यहाँ पे सेव कर दीजिए। ओके, ठीक है। अब आपके जितने भी रेस्ट्रिक्शन थे जो मैंने आपको बताए थे कि हम टाइम लिमिट कैसे सेट करते हैं, फॉर्म लिमिटर से हमने सेट कर दी। हम रिस्पॉन्स को लिमिट कैसे करें, वो भी हमने सेट कर दिया रिस्पॉन्स को। और तीसरा कि स्टूडेंट जो है साथ के साथ आंसर्स नहीं देखे, बाद में देख पाए, तो वो भी हमने यहाँ पे सेट कर दिया। ये तीनों सेटिंग्स होने के बाद में कि वो, और ये जो हमने सेटिंग करी कि लेटर वो देख लेगा, उसकी ईमेल आईडी पे ही उसका पूरा पेपर चला जाएगा। वो हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले उससे पहले हम ये सीख लेते हैं कि पहले हम इस फॉर्म को जो प्रिपेयर कर चुके हैं स्टूडेंट्स को भेजें कैसे, कैसे इसको देंगे स्टूडेंट को। तो यहाँ पे
पहले तो हमेशा टेस्टिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार फिर हमें लगता है कि हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। जैसे हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, तो हम प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करके मान लीजिए मैं इसको फिल करके देख लेते हैं। कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ पर देते हैं। ये टेस्टिंग होगी। अब आप देखिए यहाँ पे इसने सिर्फ बेसिक डिटेल मांगी है, एक ही सेक्शन बना है, ये एक सेक्शन सिर्फ हमने बेसिक डिटेल का रख दिया। अब जब मैं ये फिल करके नेक्स्ट पे जाऊँगी तभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हमने पार्ट ए बनाया था 1 मार्क क्वेश्चन का, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके हम फिर से नेक्स्ट पे चले जाते हैं। ये भी हमने ऐड किया था पार्ट बी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो इसको भी हम देन, और स्टूडेंट यहाँ पे देखिए अपने मार्क्स भी देख पा रहे हैं, तो उसको सबमिट कर देंगे। अब आप सबमिट करने के बाद में आ गया योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड, कि आपका रिस्पॉन्स जो है वो रिकॉर्ड हो गया। तो ये मैंने देखा इसमें कोई गलती नहीं, बट एक बार स्टूडेंट्स को सेंड करने से पहले हमें हमारा पेपर हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जब हम अटेम्प्ट करके देखें तभी हमें पता चल जाए। और स्टूडेंट को सेंड करने का क्या तरीका है कि मैं सेंड पे क्लिक करूँ, या तो मैं एक एक को ईमेल करूँ, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50 स्टूडेंट्स का मेल यहाँ टाइप करना। सिंपलेस्ट वे है, यहाँ जाएंगे हम लिंक पे, लिंक जनरेट कर लेंगे। बहुत बड़ा सा दिखाई दे रहा है, इसको शॉर्टन कर लेते हैं और इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आप जिसे व्हाट्सएप से या गूगल क्लासरूम, क्योंकि गूगल क्लासरूम पे ही हम सारा पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो गूगल क्लासरूम पे पेस्ट कर सकते हैं उसी दिन जिस दिन आपका पेपर है। मान लीजिए 25 को मॉर्निंग में 8 o'clock पेपर है, तो मैं 7:55 अराउंड जो है स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट कर दूँ और 8 o'clock पेपर जो है वो वहाँ पे ये लिंक है वो पेस्ट कर दूँ। स्टूडेंट इस लिंक पे क्लिक करेगा और अपना पेपर इजीली अटेम्प्ट कर पाएगा। तो ये तरीका है कि हम किस तरह से इसको भेज सकते हैं। इसको भेज दिया आपने। अब मान लीजिए कि जो मैंने कहा कि हमने यहाँ पे सेटिंग क्या की है कि स्टूडेंट को इमीडिएटली मार्क्स नहीं मिले, उसको बाद में हम भेजें, तो उसको भी हम सीख लेते हैं कि वो भी बहुत ही सिंपल है। क्योंकि हम रिस्पॉन्स पे जाएंगे और रिस्पॉन्स पे आपको पता है कि एक तो ये है जिससे हम एक एक्सेल के फॉर्म में एक्सेल की शीट जनरेट हो जाती है, जिसमें हम एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में रिकॉर्ड्स रख सकते हैं स्टूडेंट्स के। जैसे अभी मैंने अटेम्प्ट किया था, मेरा कितना स्कोर आया, मेरा नाम क्या है, क्लास क्या है, मेरे कौन कौन से क्वेश्चंस थे और उसके आंसर्स क्या हैं। अगर इनकरेक्ट होंगे तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। तो ये एक कंसोलिडेटेड शीट हो गई जो हमने स्टोर की। ये तो हो गया टीचर का रिकॉर्ड। अब हमें स्टूडेंट को भी दिखाना है, क्योंकि हमने कहा कि हम उसको बाद में रिस्पॉन्स दिखाएंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए नीचे रिलीज स्कोर करके लिखा है यहाँ पे, आप देखेंगे इसको, ये काफ़ी अच्छी समरी देता है। यहाँ पे इंडिविजुअल के देखते हैं, इंडिविजुअल के भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर स्टूडेंट है तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो वो एक एक का भी दिखा देगा आपको। अगर आप देखना चाहें कि हर स्टूडेंट ने क्या अटैम्प्ट किया है, ये देख पा रहे हैं आप। मेरा सारा जो मैंने अभी अटैम्प्ट किया था 1 by 1 मेरे पास, मतलब सारा रिकॉर्ड मेरे पास भी है। अगर 45 स्टूडेंट ने ये अटैम्प्ट किया और तो 45 स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेरे पास भी इस तरह से अवेलेबल रहेगा। और अगर मैं उनको भेजना चाहूँ तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप देखिए ये हमारा जो ऊपर का था रिस्पॉन्स का, और यहाँ एक रिलीज स्कोर आपको दिख रहा होगा, उस पर चले जाइए। अभी तो एक ही सेलेक्टेड क्योंकि एक ही है, मैं ऐसा करूँगी या फिर मैं ऑल रिस्पॉन्डेंट्स को सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो जितने भी होंगे यहाँ पे मेल आईडी, क्योंकि मेल आईडी तो हमने कलेक्ट ही किया लिमिट करने के लिए रिस्पॉन्स, तो मैं एक सेलेक्ट कर लूँगी और मैं सेंड ईमेल एंड रिलीज यहाँ पे कर दूँगी। तो हर स्टूडेंट के ईमेल आईडी पे भी इंडिविजुअली वो रिकॉर्ड चला जाएगा। वो कैसा दिखाई देगा, जैसा हमें यहाँ पे दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसा इसी फॉर्मेट में स्टूडेंट के पास चला जाएगा। तो उसने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, सारा रिकॉर्ड उसके पास रहेगा। उसको टोटल कितने स्कोर उसको मिला है, ये सारी डिटेल जो है स्टूडेंट के पास वहाँ पे रहेगी। जैसे यहीं पे दिख जाते हैं मार्क्स, हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन था तो 3 हमारे यहाँ पे टोटल मार्क्स आ गए। तो बहुत ही सिंपल है ये सारे रेस्ट्रिक्शन, तो इससे एग्ज़ाम कंडक्ट कराना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। थैंक यू।